चीन जो वर्ड है ये पहचान के लिए बनाया गया। अब पहचान करनी है शब्द की, तो शब्द क्या बोला गया? अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। क्योंकि जीभ पे आने वाले जितने भी शब्द हैं ये अक्षरों के मेल से शब्द बने हैं, और हमें ये अक्षरों के मेल वाला शब्द नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें वो शब्द चाहिए जिसके लिए बोला गया शब्दे धरती आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। वो शब्द हर घट में विराजमान है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं कर पा रहा। इसीलिए बोला घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोए, और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। वैसे तो वो प्रगट ही है। अभी हम कमरे में बैठे तो सूरज प्रगट नहीं है क्या? प्रगट है, लेकिन हम उससे दूर हुए बैठे हैं। अभी हम छत पे चले जाएं तो सूर्य प्रगट है। बस यही अज्ञानता है। हमारा मुंह नीचे की तरफ है, हम धरती को देख रहे हैं, और सूरज ऊपर है। कैसे दिखेगा? नहीं दिख रहा है। अब क्या करना है? उलट समानी आप में, और प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। तुम्हारा मुंह मन की तरफ है, इसलिए तुम मनमुखी हो गए हो, और गुरु तुम्हारे पीछे है। तुमने केवल अपना मुंह पलटना है, मुख पलटना है, तो तुम मनमुख से गुरुमुख हो जाओगे, और कुछ नहीं करना है। साहिब तुम्हारे पीछे खड़े हैं और तुम्हारा ध्यान आगे है, तो साहिब कह रहे अरे मैं तो देखूं तुझको, तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर, एक चित दो ठौर। ये सारी संसार दो भागों में बटा हुआ है, निर्गुण सरगुण, निराकार साकार। इसी में उलझा पड़ा है। आधी दुनिया कह रही है परमात्मा साकार है, राम जी हैं, कृष्ण जी, हनुमान जी हैं, अपने अपने गुरुओं को मान के बैठी है। और आधी दुनिया कह रही है परमात्मा निराकार है। दोनों को लख लानता दे रहे हैं कबीर साहब। लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दो ठौर। अब करना क्या है? अब कहते हैं निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जान न हारा। इन दोनों को त्याग के मूल में आ जाना है, तब हर चीज समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों काल के मुंह में चले गए, निराकार वाले भी और साकार वाले भी। दोनों का कल्याण नहीं हो पाया। इसी को बोला गया कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, और अटपट चाल कबीर की, मुंह से कहीं ना जाए। दादू जी की वाणी है कि अटपटी चाल केवल कबीर साहब की है। भाई इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है, जल्दी नहीं समझ में आता। साहिब भी यही कह रहे हैं, अटपट ज्ञान कबीर का, और झटपट लखा ना जाए। जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। अभी मैं जहां से आ रहा हूं, बीच में एक गुरुद्वारा पड़ा था, वहां मैं रुका आधा घंटा पौना घंटा। बड़े प्रेमी भगत मिले वहां पे, उन्होंने भी अपनी कुछ सुनाई महानताएं महात्मा जी की। आधा घंटा बोल के वो कहते जी हमें 10 मिनट दो, आप भी बोलो कुछ सुनने को। तो जब हमने मूल ज्ञान रखा वहां पे, शुरू में तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन धीरे 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 जब पर्दे खुलने लगे तो ये कह के उठे कि बहुत मुश्किल ज्ञान है समझना। इसको समझना आसान बात नहीं है। अगर हम समझ में आ रहा है हमारे तो बहुत बड़ी बात है, ये जल्दी किसी के समझ में नहीं आता। यहां तक कि आगे का ज्ञान भी उन्होंने पूछने की कोशिश करी कि हमें आगे का ज्ञान बता दो, लेकिन मैंने उनको YouTube चैनल दिया कि पहले इसको समझ लो, पहले प्यास जगाओ। जब प्यास जगेगी तब पानी पीने का मजा आएगा। जब प्यास लगी होती है, कभी ट्रेनों में देखो बहुत प्यास लगी है तो 10 रुपए का पानी भी 50 में लेके पीना पड़ जाए, तब भी तुम्हें लगता है कि शुक्र है मिल गया। और प्यास ना लगी हो ना तो तुम उस पानी को रिजेक्ट मार दो कि नहीं भैया 5 में दे दे,
रेट बांधोगे वहां पे, लेकिन जब सच में प्यास लगी है तो कहते हैं सिर धड़ की बाजी होती है वहां पे। शीश कटा के भी देना पड़े तो लेना पड़ता है। इसीलिए बोला है आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं यहाँ शूरवीर जिन्हें तीन लोक का डर नहीं, लोक लाज का डर नहीं। ये लोक लाज से ऊपर का पंथ है भाई। यहाँ पर वो लोग नहीं आ सकते जो ये सोचते हैं अरे 40 साल में इस गुरु के साथ रहा, अब मैं गुरु बदलूंगा लोग क्या कहेंगे। अरे भाई जब तू बकरा कुत्ता हाथी बन जाएगा तब भी लोग कुछ नहीं कहेंगे, फोटो खींचेंगे तेरी। इसलिए इस लोक लाज से ऊपर उठ जाना है। लोक लाज सबसे बड़ी रुकावट है आगे बढ़ने में। पहली बात तो ये समझ लो कि गुरु ज्ञान है, गुरु देही नहीं है जो तुमने स्टॉप लगा दिया कि मेरे गुरुजी ये हैं। कब तक तुम्हारे गुरुजी हैं ये? जब तक प्राण है उसके बाद उठा के फूंका उनको। गुरु को भी फूंक दिया जाता है, यहाँ पे गुरु को भी दफन कर दिया जाता है। अरे भाई वो शरीर दफन हो रहा है, शरीर जल रहा है, गुरु दफन नहीं हो रहा। गुरु तो ज्ञान है, गुरु शब्द है, लेकिन दुनिया नहीं समझ पाती, इसीलिए ये झगड़े मच जाते हैं। मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा। अरे भाई किसी का गुरु बड़ा नहीं है, ज्ञान बड़ा है। 3 प्रकार के ज्ञान है इस दुनिया में जिसमें सारी दुनिया के गुरु आ जाते हैं। पहला ज्ञान है जीव ज्ञान, जिसमें जीवों से प्रेम करना सिखाया जाता है, जीव हिंसा को रोका जाता है, जीवों की ही पूजा कराई जाती है। यानी तुम आओ मेरे मत्थे टेक लो, मैं गया तेरे मत्थे टेक लिए। ये जीव ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, जब जीव यानी जीव अवस्था से उठ के तुम ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाते हो तब वो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। वहां पर शरीरों की दाल नहीं गलती। ब्रह्म ज्ञान यानी निराकार, वहां पे सारे साकार खत्म हो जाते हैं, एक निराकार रह जाता है। और उसका स्वरूप क्या है? ज्योत स्वरूप। यानी तन से ऊपर उठे तो मन तक पहुंच गए। मन क्या है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। यानी इससे भी आगे मूल है कोई, वो क्या है? यानी तन से ऊपर उठे तो मन, और जब मन से ऊपर उठे तो गुरु। तब मिलेगा तुम्हें गुरु। और वो कौन है? वो है पीव, शब्द गुरु। तो साहिब कहते हैं जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, और कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। जो कबीर साहब का राम नाम है वो जीव और शिव दोनों अवस्थाओं से ऊपर है। वो कोई मंत्र नहीं है कि राम 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 करना है। साहिब कहते हैं बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक वो पीव नहीं छुड़ाएगा ये जीव की मुक्ति होने वाली नहीं है। लेकिन दुविधा ये है कि जीव दूसरे जीव पे भरोसा करके बैठ गया है कि मुझे गुरुजी छुड़ा लेंगे, गुरुजी बचा लेंगे। अरे भाई समझ जाओ, वाणी कहती है एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। वो बैठे गुरुजी जेल में, तुमने जाना तो बताओ पहुंचा दे। गुरु की करनी गुरु भरेगा, भर रहे हैं। 40-40 वकील लगा रखे हैं, बेल नहीं मिल रही है, और चेला आजाद घूम रहा है। चेला आजाद घूम रहा है, क्यों? चेले ने वो काम नहीं किया जो गुरु कर बैठे हैं। इसीलिए साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। साहिब कहते हैं सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। बस संत का काम है नाम जपवाना। अगर इससे आगे वो बढ़ता है तो वो मर्यादा भंग कर रहा है। फिर परमात्मा के हुक्म यानी उस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश कर रहा है। अब जो लांघेगा तो उसका हरण हो जाएगा। सरकारी नौकर आएंगे हरण करने उसका, खाकी वर्दी वाले। इसलिए अपनी मर्यादा में रहो। मर्यादा यही कहती है कि गुरु का काम है ज्ञान देना, ना कि भगवान बनना। भगवान तो वो है जिसका वो ज्ञान दे रहा है।
लेकिन यहां पर सारे भगवान बड़े बैठे हैं, कत्ल कर देते, कत्ल भगवान बनने के लिए। गुरुओं को जहर खिला दिया गया भगवान बनने के लिए कि इसकी फोटो हट जाए और मेरी लग जाए, मुझे लोग पूछे। ये सब डेरावाद है, ये सब आश्रमवाद है। कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना। जहां पर झगड़ा होता है आश्रम से, तुम निकल आओ वहां से, क्योंकि यहां पर परमात्मा झगड़ों से नहीं मिलता। नानक साहब कहते हैं, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, अगम अगोचर दीघ दिखावे, नानक ताकर दासू। नहीं किसी के पास आश्रम हो, अकेला बैठा है पीपल के नीचे, उसके पास भी तुम्हें राम मिल सकता है। कोई आश्रम वालों ने ठेका नहीं ले लिया कि जिसका बड़ा आश्रम वो बड़ा वाला पर परमात्मा दे रहा है तुम्हें। लोग आश्रमों की तरफ भागते हैं, संतों की तरफ भागो। कोई गली में भी अगर आता है तो उससे पूछो क्या ज्ञान है तेरे पास, तू जा रहा है परमात्मा के रंग में रंगा हुआ, वर्दी पहन, ये वर्दी है हमारी, ये वर्दी पहन के जा रहा है, तो क्या है तेरे पास, खंगालो उसको। क्या पता उसके पास वो खजाना हो जो तुम्हें चाहिए हो। कोई डेरों से खजाना मिलता है क्या? बाबा नानक कहां नहीं गए, कन्याकुमारी से लेके अरब देश तक गए, रशिया होते हुए। उनके तो कोई डेरे ना थे, लेकिन लोगों ने खंगाला उनको और वहां उनको सच्चा सौदा मिला, सच का सौदा मिला। मिलेगा संतों से ही, लेकिन संतों को ही परमात्मा नहीं मान लेना। अरे मैं हूं परम पुरुष का दासा और देखण आया जगत तमाशा। जो हमको परमेश्वर उचरे नरक कुंड में वो जा पर है। जो हमें परमेश्वर उचरेगा, यानी जो मुझे परमात्मा मान लेगा, वो नरकों में जाएगा। अब हमने कोई बुराई तो नहीं करी किसी की, कोई चोरी नहीं करी, कोई ठगी नहीं करी, हमने केवल आपको परमात्मा ही तो कहा है, तो मैं नरक में क्यों जाऊं? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर तुमने मुझे परमात्मा मान लिया तो तुम्हारी सुरता मेरे में लग जाएगी। मेरे में मतलब मेरी काया में, और सुरता लगानी कहां है? शब्द में। दो जगह तो नहीं लगा पाओगे भाई। तीर एक है, सामने दो गुब्बारे लगा दूं मैं और मैं बोलूं कि लगाओ दोनों को निशाना, एक तीर से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। या तो इधर मार ले या इधर मार ले। अगर लग गया शरीर में निशाना तो नरक कुंड में वो जा पर ही। नरक कुंड क्या है? ये है नरक कुंड, मां का गर्भ। अगर तुमने शरीर पे निशाना साध लिया, तुमने देही को गुरु मान लिया, तो भाई तुम्हें गर्भ जून से कोई नहीं बचा सकता। और अगर तुमने शब्द को छीन लिया तो तुम्हें देही गुरु में डाल कोई नहीं सकता। अरे साहिब कह रहे हैं ना, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो। उड़ते पंछी को कोई नहीं पकड़ सकता, आसमान में देख ही सकता, अरे यार ये उड़ गया, पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही सुरता को ये काल पकड़ ही नहीं सकता अगर इसे शब्द गुरु का भेद पता लग जाए। ये तभी पकड़ पकड़ के मारता है जब शब्द का भेद नहीं पता होता है और सुरता देह में लगी होती है गुरु के। इसीलिए बोला गया, मानुष की तू प्रीति त्याग, अविनाशी तू मन में राग। दोनों को साथ लेके चलती है गुरबाणी, कसर कहीं नहीं छोड़ रही है। मानुष की तू प्रीति त्याग, क्या गुरु मानुष नहीं है? गुरु मानुष है कि नहीं है? गुरु मानुष है। देखो पकड़ लिया ना ज्ञान। मानुष तो चोला है, मानुष तो कपड़ा है। इसलिए बोला मानुष की तू प्रीति त्याग। अविनाशी कौन है? अविनाशी शब्द है अविनाशी। अविनाशी तू मन में राग। अपनी सूरत का निशाना अविनाशी की तरफ लगा के रखना, तब तो तेरा कल्याण हो गया। अगर तू अटक गया देही में तो भाई ढांचे को प्यार करेगा तो ढांचा ही मिलेगा। अंत मता सोगता। इसीलिए सिख लोग भले वो 10 पातशाहियों को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी देही गुरु को नहीं मानते। क्या 11वीं पातशाही नहीं हो सकती थी?
ऐसे ऐसे धुरंधर थे, ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष थे 10वीं पातशाही की फौज में, ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन आगे गद्दी नहीं चलने दी। उसके पीछे भी बहुत गुप्त कारण था। चाहते तो चला देते, जहां 10 आए वहां 100 बना दो, उसमें क्या है, लेकिन उसको भी रोकना था। लेकिन लोग नहीं समझ पाए, उन्होंने पूरी वाणी को आगे रख दिया कि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, इसी को समझो, पहले इसी को तो समझो, ये तो सिलेबस पूरा करो। लेकिन इसको भी कोई नहीं समझ में आया, इसको ही समझ नहीं पा रहा। ये तब समझ में आएगा सिलेबस जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा जो सारे भेद खोलेगा। तब आपको वाणी की एक एक लाइन समझ में आने लग जाएगी कि वाणी कह क्या रही है, कौन सी वाणी है जिससे हमारा कल्याण होगा। क्या ये ग्रंथों में लिखी वाणी से कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो वो असली वाणी है वो देखी नहीं जा सकती आंखों के बिना। आंखों से ये पढ़ रहे हो तुम, वो आंखों से दिखती नहीं है, वो कानों से सुनती नहीं है। अखा वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथा करना, जीवा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुकुम पछाण तो जा खसमे नो मिलना। वो खसम है वाणी हमारी। ये वाणी तो हाथों से लिखी गई है, बनाई गई है, लेकिन वो वाणी उसको कोई बना नहीं सकता। इसलिए उसको बोला गया है धुर की वाणी आई, जिन सगली चिंत मिटाई। सगली चिंत क्या है? सबसे बड़ी चिंता क्या है? LIC पूरी होने वाली है, उसका पैसा मिलेगा। ये लड़का नहीं हो रहा, लड़की हो जा रही है, वो चिंता है। या नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी चिंता है जन्म मरण का रोग। ना जन्म होए, ना टाइफाइड होए, ना कैंसर होए, ना टीबी होए, कोई रोग ही ना होए। असली रोग है तुमने ये शरीर धारण कर लिया। शरीर धारण किया नहीं कि रिश्ते नाते बने नहीं, और उन्हां टेंशन साडी टेंशन। पहला टेंशन कुड़ी हो गई, उसके बाद कुड़ी का ब्याह करता, दूसरी टेंशन उत्थे सुखी नहीं है, ले लो स्वाद। शरीर का स्वाद यही है। शरीर का रोग ही सबसे बड़ा रोग है। और ये रोग कब खत्म होगा? जब धुर की वाणी से जुड़ोगे। और वो धुर की वाणी हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी की नहीं है। वो धुर की वाणी अलग ही चीज है। जब उसके साथ जुड़ोगे तब समझ में आएगा ये शब्द होता क्या है। तो इसलिए संतों को केवल गुरु मानो, संतों को परमात्मा नहीं मानना है। संतों मतलब ये शरीर को संत मत समझ लेना। संत क्या है? संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। संत असल में आत्मा होता है। जब आप ये फूल चढ़ा रहे हो, कुछ आरती कर रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, ये शरीर को नहीं चढ़ रहे हैं, ये आत्मदेव को चढ़ रहे हैं जो ज्ञान दे रहा है। शरीर ज्ञान नहीं देता किसी को। शरीर तो ढांचा है, मकान है। मकान कभी बोलते नहीं है। मकान में जो रहता है वो बोलता है, उसकी आवाज आती है। दरवाजे बंद हो और चाचा जी का मकान हो, बोलो आप चाचा जी क्या हाल है, अंदर से आवाज आएगी ठीक है पुत्र। तो मकान बोला क्या? मकान बोला कि चाचा बोला? इसी प्रकार ये जो बोल रहा है, ये शरीर बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है? आत्मा बोल रही है। तो ये माला शरीर पे क्यों चढ़ा दी भाई? क्योंकि असल के साथ नकल भी चलता है। कब तक? जब तक ये जुड़े हुए हैं। जैसे ही आत्मा अलग हो गई, अब कौन चढ़ाएगा इसको? अब इसको जलाएंगे, अब इसको दफनाएंगे। इसलिए गुरु शरीर नहीं होता। नहीं तो गुरु को भी दबा के आ जाओ तुम, तो गुरु को भी जला दो अपने हाथों से। गुरु शरीर नहीं होता है। तो इन्हीं दोनों को समझना है। देही को सतगुरु कहे, यह है धूधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। जो पैदा ना होए, जो अन्न भक्षण ना करे, जो भोग विलास ना करे, और जो मरे ना, वो गुरु है। इन 4 दागों से गुरु न्यारा रहता है। तो कहते हैं, दादू मलुकदास जी की वाणी है, कहते हैं 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे कोई अग्नि जरावे, और ढूंढ न पाया शरीर।
आधी जनता कहती हम जलाएंगे कबीर साहब को, आधी जनता कहती हम दफनाएंगे कबीर साहब को। कहते हैं शरीर ही नहीं मिला उनका, उसकी जगह क्या मिले? ये फूल। इसका मतलब ये नहीं कि वो फूल बन गए। कई लोग कहते हैं कि वो तो विदेही थे, फूल कैसे बन गए? फूल तो तत्व है, फूल बन नहीं गए, फूल बना दिए, वहां पे रख दिए गए। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो समर्थ हैं। उनका झगड़ा मिटाने के लिए फूल रख दिए गए कि बांट लो आधे आधे। आज भी वो मंदिर मस्जिद बिल्कुल आमने सामने है, आप जाके देख सकते हो मगर में। तो संतों ने जाते जाते भी झगड़ा खत्म किया, लेकिन लोगों ने संतों के जाने के बाद फिर झगड़ा खड़ा कर दिया कि अल्लाह बड़ा राम बड़ा है। सारी उम्र यही समझाते रहे कि भाई अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड एक है, लेकिन केवल बोलने में एक रखा सबने। नहीं तो गुरुद्वारे के ऊपर लिखो एक बार अल्लाहू अकबर, किसी गुरुद्वारे पे लिखा अल्लाह अकबर, जबकि बाणी में 10 जगह लिख रखा है, गुरुद्वारों पे नहीं लिखा मिलेगा आपको। मुसलमान भी कह रहा है कि अल्लाह एक है, लेकिन अपनी मस्जिद पे गॉड लिख के लिखा है। एक भी मस्जिद पे आपको गॉड नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने अंदर ही अंदर तो मान लिया है, लेकिन ये बाहर से नहीं मान पा रहे हैं। बाणी पढ़ के तो मान लिया है, लेकिन ये बाहर से नहीं मान सकते। बाहर से अगर ये मान लेंगे तो ये सब एक हो जाएगा। इसीलिए दो के झगड़े पे कबीर साहब ने बोला, कहो रे दो जगदीश कहां से आया, कहो कौन बोराया। कौन पागल हो गया, किसने धतूरा खा लिया जो कह रहा है अल्लाह वाहिगुरु गॉड अलग अलग है? ये एक ही है। हमें अब ऐसा गुरु चाहिए जो इन सबको एक कर दे। इन सबको तो एक करे करे, तुम्हें और परमात्मा को भी एक कर दे। आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। ये जो दुविधा है यही जन्म का कारण है। जब तक आप परमात्मा को ढूंढ रहे हो तब तक आप जन्म लोगे बार बार, और जब आप आत्मा को पालोगे तो परमात्मा खुद हो जाओगे। आत्मा को पाना ही परमात्मा को पाना है, क्योंकि वो दो है ही नहीं। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। हमारा ये हाल है, हम घी को तो पाना चाहते हैं और दूध को हम नाली में फेंक देते हैं। दूध को नाली में फेंक दिया और घी को ढूंढने निकल पड़े। कहां मिलेगा? नहीं मिल सकता। जब तुम्हें दूध की कदर आ जाएगी कि भैया दूध में घी छुपा हुआ है, और उसको मथने वाला, उसको जानने वाला गुरु मिल जाए, तब तुम्हें उस दूध में ही घी की प्राप्ति हो जाएगी और वो दूध ही घी हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। अंतर खत्म करने के लिए ही संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। साहिब कह रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, दो का है। अगर दो हैं तो फिर अज्ञान है। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। जब राम कबीरा एक हो गए तो आप और राम एक क्यों नहीं हो सकते? जब राम में कबीर जी समा गए तो आप क्यों नहीं समा सकते? आप भी समाओगे, लेकिन शरीर नहीं समाएगा कि तुम शरीर को सोच रहे हो कि मेरा शरीर समा जाएगा। शरीर तो यही रह जाएगा। समाने वाली चीज है सुरत। सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। यही समझा समझा के कबीर साहब चले गए, लेकिन इन कबीर पंथियों ने फिर क्या कर दिया? दे मूर्तियां, दे मूर्तियां। पत्थर से काम नहीं चला, संगमरमर की ले आए। संगमरमर भी फीकी पड़ गई, चांदियों की बना दी। चांदी फीकी पड़ गई और सोने की लगी हुई बनाने में। अरे इससे कुछ होने वाला नहीं है भाई। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उससे ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर साहब पत्थरों के घोर विरोधी थे, और आज कबीर पंथ में बड़े बड़े मंदिर बन गए, पत्थरों की मूर्तियां लग गई, गल्ले लग गए, धंधा बना लिया कबीर साहब के नाम पे। क्या बनेगा इनका? इसीलिए साहिब को कहना पड़ा कि मेरा नाम लेके ये काल 12 पंथ चलाएगा, लेकिन उन 12 पंथों के बाद जब मेरा पंथ उजागर होगा, असली पंथ, तब ये सारे 12 पंथी इसमें आके समा जाएंगे।
काल के दूत नहीं समाएंगे, जो विवेकी हंस है वो समाएंगे। जो स्वार्थवश लगे पड़े हैं कबीर कबीर करने, वो नहीं समाएंगे। उनका तो उन्होंने तो धंधा बना लिया कबीर के नाम का। लेकिन जो विवेकी हंस है वो दूर रह ही नहीं पाएंगे। जैसे चुंबक आ जाए लोहे के पास, वो चाह कर भी दूर नहीं रह सकती, खिंची चली जाएगी बिना डोर के। कौन सी डोर फेंकी भाई चुंबक को? चुंबक ने बिना डोर के खींचे चले आएंगे। और ऐसा ही हो रहा है। आप यूट्यूब खोलोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बात इतनी सी है कि देही गुरु और विदेही गुरु को जान लो।